डेली बाइबल संदेश के सुनने वाले मेरे सभी अति प्रिय मसीह में भाई बहनों को मेरा जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 19 जून है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें आज की जिंदगी दी है। और आज हम जो कुछ भी हैं, जैसे भी हैं, सब कुछ उसकी दया और उसके अनुग्रह की वजह से है। मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु में आनंदित हैं, स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। आज के मनन के लिए हम पहला पत्रस की किताब और उसकी एक अध्याय को देखेंगे। कल मैंने आपको पहला पत्रस की किताब का परिचय भेजा है, जैसा कि मैं हमेशा करता हूं। अब तक हम पत्रस की किताब तक पहुंच चुके हैं और मैं आशा करता हूं कि ये किताब भी हम सबके लिए आशीष का कारण साबित होगा। मैं आशा करता हूं कि आप प्रतिदिन हमारे साथ बने रहेंगे और इन बाइबल डिवोशंस को, संदेश को सुनेंगे और अपने परिवार में दूसरों को सुनाएंगे। पहला पत्रस की किताब एक अध्याय और उसकी पहली आयत में से हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है कि पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पुंतुस, गलातिया, कप्पदूकिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं। पत्रस ने ये पत्र परमेश्वर के चुने हुए लोगों को अर्थात मसीहों को लिखा है, तो इसका मतलब ये पत्री आपके लिए है और मेरे लिए है। परमेश्वर की दिव्य ज्ञान में आप और मैं थे, आपके और मेरे लिए परमेश्वर ने इस पत्री को लिखवाया है। परमेश्वर ने इस पत्र को पत्रस के द्वारा, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें लिखवाया है। इसका संदेश केवल उसी जमाने के मसीहों के लिए ही नहीं था केवल, लेकिन ये आज हमारे लिए भी है। ये संदेश हमारे लिए, क्योंकि हम भी परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। और ये पत्र उनको लिखा गया था जो रोमी साम्राज्य के उन कई प्रांतों में रहते थे, और वो प्रांत आज आधुनिक तुर्किस्तान में स्थित है। ये मसीह लोग रोमी लोगों के द्वारा सताए जाने के कारण, इन्हें परेशान करने के कारण और इन्हें अपने मौलिक ग्रह और गृह नगरों से इधर उधर बिखर गए थे। इन्हें भगा दिया गया था। इन्हें भागना पड़ा अपने अपने घरों को छोड़कर, अपने नगर को छोड़कर, और इन प्रांतों में जाकर वो बस गए थे। ये जो 5 प्रांत यहाँ पर हम पढ़ते हैं, और शायद संभवतः इन्हीं में यहूदी और अन्य जाति दोनों समूह के विश्वासी लोग सम्मिलित थे। पत्रस अपने आप को एक प्रेरित कहता है, और वास्तव में वो प्रभु का एक प्रेरित था। वो यीशु के 12 मूल शिष्यों का प्रधान था, मुखिया था सभी शिष्यों के बीच में, और यीशु की मृत्यु के बाद यहूदा के अतिरिक्त अन्य सभी 11 चेले प्रेरित के रूप में पहचाने गए थे। इसीलिए मैं आज भी विश्वास करता हूं कि प्रभु मसीह के मूल 12 प्रेरित थे, जिन्हें प्रभु ने नाम लेकर बुलाया था, उन्हें स्थापित किया था और उन्हें अपनी सेवा के लिए भेजा था, सिवाय यहूदा इस्करियोती के। प्रभु मसीह ने उसके लिए पहले ही बोल दिया था। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यहूदा इस्करियोती की जगह परमेश्वर प्रभु मसीह प्रेरित पौलुस को चुनते हैं ताकि वो उसकी जगह को भर सके। इस तरीके से 12 प्रेरित हैं। और मैं ये मानता हूँ, जिस तरह पुराने नियम के अंदर 12 गोत्र थे, नया नियम में 12 प्रेरित हैं, जिनके द्वारा परमेश्वर अपने संदेश को दुनिया तक पहुंचाना चाहता था। लेकिन दुख की बात है कि आज बहुत सारे लोग अपने आप को प्रेरित कहते हैं, अपने आप को अपोस्टल्स कहते हैं, अपने आप को प्रॉफिट्स कहते हैं। मैं परमेश्वर के वचन का एक विद्यार्थी हूँ। काफ़ी समय से मैं अध्ययन कर रहा हूँ, पढ़ता हूँ, सीखता हूँ, और आज भी सीख रहा हूँ। लेकिन आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि किस तरह ये अपने आप को प्रेरित कह सकते हैं, क्योंकि प्रेरित तो वही होता है जिसने अपनी आंखों से यीशु को देखा हो,
जिसने अपने कानों से यीशु को सुना हो, जिसको प्रभु ने आवाज़ देकर, उसका नाम देकर बुलाया हो। मैं नहीं सोचता हूँ आज ऐसा कोई व्यक्ति है जो यह दावा कर सके। खैर, पतरस अपने आप को प्रभु का प्रेरित कहता है और वो 12 प्रेरितों में सबसे मुख्य था। दूसरी आयत में पतरस अपने पाठकों को पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार चुने हुए लोगों के रूप में, अर्थात मसीह में विश्वासियों के रूप में संबोधित करता है। जैसा कि दूसरी आयत में लिखा है, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। यहाँ पर बहुत सारी बातों को हम सीख सकते हैं। परमेश्वर पिता वो सबका पिता नहीं है, वो केवल उन्हीं का पिता है जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया, अपने पापों की क्षमा पाई। उन्हीं का वो पिता है, पूरे संसार का नहीं है। वो पूरे संसार का सृष्टिकर्ता जरूर है, पूरे संसार का मालिक है, पूरे संसार का स्वामी है, पूरे संसार का परमेश्वर है, लेकिन वो केवल हमारा पिता है। कितनी धन्यवाद। और लिखा उसके भविष्य ज्ञान के अनुसार, प्रभु मसीह परमेश्वर के भविष्य ज्ञान के अंदर हम उसकी दिव्य योजना में शामिल थे। उसने हमें चुना है, हम उसके चुनाव में बहुत पहले से थे। इस जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें चुना है। कितनी अद्भुत बात है। सभी मसीह लोग संसार की सृष्टि से पहले परमेश्वर पिता के भविष्य के ज्ञान के अनुसार चुने गए हैं। जैसा कि आप रोमियो 8 और उसकी 29-30 में पढ़ सकते हैं। इफिसियों 1 और उसकी 4 और 5 में आप इस बात को पढ़ सकते हैं कि हम जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें चुना है। जरा सोचिए कितनी गहराई है इस बात में। जगत की उत्पत्ति से पहले उसने आपको चुना है। आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, परमेश्वर के द्वारा चुने गए व्यक्ति हैं। हमें मसीह की आज्ञा का पालन करने के लिए चुना गया है। देखा, इसका मतलब यह कि परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र के सदृश्य बनने के लिए चुना है, जैसा कि रोमियो 8 और उसके 29 में पढ़ते हैं। और उसके साथ ही उसने हमें उसकी दृष्टि में पवित्र और निष्कलंक होने के लिए बुलाया है। इफिसियों 1 और उसके 4 में हम पढ़ सकते हैं। पवित्र होने का मतलब है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। पवित्रता और आज्ञाकारिता दोनों हमेशा साथ साथ होते हैं। हमें पवित्र होने के लिए और उसकी आज्ञा मानने के लिए बुलाया है। अब आप अपने बारे में सोचिए, क्या आप पवित्र हैं? क्या आप उसकी आज्ञा का पालन करते हैं? यदि आप उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो जरूर हम परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र हैं। खैर, हम में से कोई भी निष्पाप नहीं है, लेकिन हमें उसके लहू के द्वारा पापों की क्षमा मिली है, नया जीवन मिला है। हमारे पापों को धो दिया गया है प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। जैसा कि यहाँ पर लिखा, उसके लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए। और आखिरी लाइन में लिखा, तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। ये परमेश्वर की इच्छा है कि आपको परमेश्वर अपनी शांति से भरपूर करे। लेकिन दुख की बात है, आज ऐसे बहुत सारे मसीह हैं जिनके जीवन में शांति नहीं है, अशांत हैं, टेंशन से, तनाव है। उसका एक ही मुख्य कारण है कि वो परमेश्वर की नज़दीकता में, उसकी आज्ञा पालन में और उसकी पवित्रता में जीवन नहीं जी रहे हैं। हमें अपने आप को परखना है, सोचना है और विचार करना है कि हम कहाँ पर हैं। आइए हम प्रार्थना करें। जब मैं प्रार्थना करता हूँ, आप भी मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं, और जो प्रार्थनाएं मैं करता हूँ आप उन्हें अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में भी याद कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद 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 आपके पवित्र वचन के लिए जो अभी हमने पढ़ा है। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हमें अपने वचन से सिखाने के लिए कि हम चुने गए हैं, हमें पवित्र किया गया है, हम पर प्रभु यीशु मसीह के लहू को छिड़का गया है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद
धन्यवाद परमेश्वर, हमारी मदद करिए कि हम आपको और ज़्यादा गहराई से समझें, जानें, ताकि हम आपको जितना जानें उतना ही आपसे प्रेम कर सकें। और जितना हम आपसे प्रेम करेंगे, मैं जानता हूँ, उतना ही हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। इसलिए हमारी मदद करिए, सहायता करिए। ये डेली बाइबल संदेश के द्वारा प्रभु हम आपको और भी गहराई से जान सकें। As someone has clearly said, the more we know him, the more we will love him. The more we love him, the more we will obey him. ऐसा होने में प्रभु हमारी मदद और सहायता करिए। मैं प्रार्थना करता हूँ इस बाइबल संदेश से जुड़े हुए मेरे जितने भी भाई और बहन हैं प्रभु जी, जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में झुके हुए हैं, आप प्रत्येक पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु जी। आप प्रत्येक की आवश्यकताओं को जानते हैं, आप प्रत्येक की समस्या को जानते हैं प्रभु। आप उन पर अनुग्रह और दया करिए मान परमेश्वर, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं प्रभु, जो हमारी बाइबल संदेश की सेवकाई को सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं, हमें एनकरेज करते हैं प्रभु जी, महान प्रभु उनको उनकी भेंट का प्रतिफल अवश्य दीजिएगा, जैसा कि आपने अपने वचन में प्रतिज्ञा किया है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हमारे चर्च के जितने भी विश्वासी हैं, जो हमारे चर्च में निरंतर आते हैं प्रभु जी, हमारे चर्च को सपोर्ट करते हैं, प्रत्येक पर आपकी कृपा, आपका अनुग्रह बनी रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी नए लोग हमारे चर्च में आ रहे हैं, वो सब उद्धार पाकर आप में मजबूत हो सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हमारे चर्च में जो लोग बीमार हैं, दुखी, पीड़ित, परेशान हैं, प्रत्येक पर आप अपना अनुग्रह और अपनी दया करना मान परमेश्वर, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, इस बाइबल संदेश में मेरे जितने भी बुजुर्ग आंटी अंकल हैं प्रभु, मेरे माता पिता के समान है प्रभु जी, प्रत्येक पर आपकी कृपा, आपका अनुग्रह बना रहे। प्रार्थना करते हैं आंटी प्रेमला के लिए, आंटी गीता के लिए, आंटी आशा के लिए। महान परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। इस उम्र में भी प्रभु जो आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए जीवन जीते हैं, उन पर आपकी कृपा, आपकी दया निरंतर बनी रहे। प्रार्थना करते हैं सिस्टर सुनीता के लिए, उनके बेटे के लिए प्रभु जी। महान परमेश्वर, आप उनकी आवश्यकताओं को जानते हैं, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। प्रभु, उनका बेटा आपसे प्यार करे, आपके नज़दीकता में आ सके और एक दिन उद्धार पाकर आपके लिए जीवन बिताए। प्रार्थना करते हैं सिस्टर एंड्रिया के लिए प्रभु, उनके बेटे के लिए, उनके बेटे की प्रभु आवश्यकताओं को आप जानते हैं प्रभु जी। उनके पाँव में जो भी तकलीफ़ है, आप मदद करना, सहायता करना प्रभु। जो भी उनकी इच्छाएं हैं प्रभु स्पोर्ट्स के लिए, आप उनकी सहायता और मदद करना। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर एलिजाबेथ के लिए प्रभु जी, उनकी पोती के लिए जेसिका के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके बेटे के लिए प्रार्थना करता हूँ। आपकी दया, आपका अनुग्रह निरंतर उनके जीवन पर बनी रहे। हम प्रार्थना करते हैं भाई जीपी राय और उनके परिवार के लिए, उनकी कलीसिया, उनके विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वह प्रतिदिन तुझ में मजबूत होते जाएं, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। प्रार्थना करते हैं सिस्टर रियोना के लिए प्रभु जी, ब्रदर ट्रेवर के लिए प्रार्थना करते हैं, रेनल और अमित के लिए प्रभु, तेरी आपकी कृपा, आपकी आशीष, आपकी उपस्थिति निरंतर उनके साथ बनी रहे, उनके आने जाने में उनकी रक्षा और मदद करना प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर मैगी के लिए प्रभु, उनके परिवार के लिए, प्रत्येक पर तेरी दया बनी रहे, प्रत्येक पर आपका अनुग्रह बना रहे। सिस्टर रेचल के लिए और उनकी बेटी मैगी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उन पर भी अपनी कृपा और अपनी दया निरंतर बनाए रखना। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर जैस्मिन के लिए प्रभु, उनकी तीनों बेटियां और उनके दामाद प्रभु जी, और उनके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आपकी कृपा, आपका अनुग्रह उन पर भी बनी रहे। मान परमेश्वर, मदद कर और सहायता कर। जो लोग इस वक्त बीमार हैं, भाई ललित के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपकी कृपा, आपका अनुग्रह उनके साथ रहे। भाई राहुल के पिताजी के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनको डॉक्टर ने पथरी की शिकायत बताई है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए, चंगाई दीजिए और स्वस्थता प्रदान करिए प्रभु। धन्यवाद। पिछले दिनों में प्रभु आपने बहुत सारे बीमारों को अच्छा किया, उसके लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी कृपा,
आपकी आशीष निरंतर हम में से प्रत्येक के साथ बनी रहे। धन्यवाद, धन्यवाद। प्रार्थना सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। और यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखिएगा और इस संदेश को अपने दूसरे दोस्त भाई बहनों को ज़रूर शेयर करिएगा। और यदि आप हमारे बाइबल संदेश में जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9927464924। अंत में एक सवाल है, आज के वचन को पढ़कर बताइए कि पतरस इस पत्री को जब लिखता है तो वो उन परदेशियों को लिखता है जो अलग अलग जगह तितर बितर होकर रह रहे थे। तो वो 5 प्रदेश कौन कौन से थे जहाँ पर ये विश्वासी रह रहे थे और जिन्हें पतरस ये पत्री लिखता है। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। वी लव यू। हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा इस गर्मी के मौसम में।